हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ अलंकार, जो कि 10th, 12th और 9th क्लास में तीनों में पूछे जाते हैं। तो मैं तीनों का ही कवर करा दूंगी इसमें, और कौन सी क्लास में क्या पूछा जाता है वो भी आपको बताती चलूँगी। फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा अनुप्रास अलंकार, ये 9th में भी है और 12th में भी है। 10th के सिलेबस में ये नहीं है। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, मतलब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा वर्ड बार बार आ रहा ना, शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। इसका एक और है तरिज तनुजा तट तमाल तरबर बौछाए, ये भी है। और ये रहा आपका चारुचंद की चंद्र, यहाँ पे चंद्र आएगा। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे चा वर्ड बार बार आ रहा है, तो ये हो गया। आप कोई सा भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। रूपक, ये 9th क्लास में नहीं है, ये 12th और 10th दोनों में आता है। ठीक है, 12th प्लस 10th दोनों के सिलेबस में ये, और ये 12th और 9th में है। इसमें क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल है हमारा चरण कमल बंदो हरि राई, बंदो हरि राई। नेक्स्ट देख लेते हैं यमक अलंकार, ये 9th में भी है और 12th में भी है, दोनों में पूछा जाता है। 10th में नहीं है। 10th में आपका रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, ठीक है। बाकी ये 9th और 12th में पूछे जाते हैं। जहाँ पर एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, मतलब एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार क्या हो? अलग अलग हो या भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्लियर। एग्जाम्पल है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर। तो 3 बेर यहाँ पे मतलब समय हो गया, सुबह दोपहर शाम, और 3 बेर खाती है, यहाँ पे क्या हो गया? फल हो गया। तो ये एक शब्द समूह है ना, 3 बेर 3 बेर, तो दोनों का अर्थ अलग है। यहाँ पे 3 बार समय और यहाँ पे 3 फल है, तो इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? यमक। सजना है मुझे सजना के लिए, सेकंड एग्जाम्पल, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। यहाँ पे एक सजना पति के लिए बात हो रही है और एक सजना संवरना हो गया। ठीक है, सजना संवरना, तो ये दोनों का मीन्स अलग है, तो कौन सा अलंकार हो गया? यमक। नेक्स्ट देख लेते हैं श्लेष। कुछ कुछ ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है कि जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हो। ठीक है, यहाँ पे क्या था? एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा है, और श्लेष में एक बार वो केवल प्रयुक्त होगा और उसके अर्थ जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये दोहा के एग्जाम्पल में भी आप डाल सकते हैं। इससे पहले मैं रस वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। अब लास्ट में हमारा उत्प्रेक्षा उपमा, जो कि 10th में भी पूछा था, 12th में भी, दोनों के सिलेबस में। ठीक है, 10th में आपके उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक, 3 में से आप 2 भी कर लेंगे तब भी आपका 100% फंस जाएगा एग्जाम में। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। रूपक जैसा ही, रूपक में क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु मानो ये वाले वर्ड आते हैं, तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने, चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल, मानो वर्ड आएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। लास्ट में उपमा है, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म के बारे में या गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाती है, तो उससे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जहाँ पीपर पात सरस मंडोला, या फिर मुख मयंक सम मंज मनोहर, ये भी आप कर सकते हैं। तो 10th वालों को उत्प्रेक्षा, अगर उपमा की डेफिनेशन थोड़ा हार्ड लग रही हो तो उत्प्रेक्षा और रूपक कर सकते हैं, उसमें से डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और 12th वाले यमक, श्लेष, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये चारों कर लो, इनमें से आपका 100% एग्जाम में आ जाएगा, अगर आपको ये टफ लग रही हो तो इस तरह से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को हो सके तो जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।